आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहले क्या होता था कि यूरोप और भारत के बीच स्थल मार्ग से व्यापार होता था, जिसका नाम था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो था भारत यूरोप को जोड़ता था, जिस पे कि कुषाणों का नियंत्रण था। लेकिन आगे चल के 1453 ईस्वी में तुर्की का नियंत्रण रेशम मार्ग पर हो गया, जिससे कि जैसे यूरोप का व्यापारी सब भारत आता था तो उनसे उस रेशम मार्ग पे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। तो यूरोप के व्यापारियों ने सोचा कि हम स्थल मार्ग से ना जाके कोई ऐसा मार्ग खोजे जिससे कि हमको टैक्स सब ज़्यादा ना देना पड़े। तो इस तरह से मतलब आगे चल के उनके मन में आया कि हम समुद्र से भारत जाएं, और समुद्र से भारत जाने के लिए और वहाँ पे व्यापार करें समुद्र से भारत जाके। तो समुद्र से भारत जाने से पहले यूरोप में निम्नलिखित कंपनियों का स्थापना किया गया, जो कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में किया था। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था यह ब्रिटेन का था, और ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा वर्षों तक हमारे भारत से व्यापार करे और भारत को कहा जाए तो गुलाम बनाकर भी रखा। उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में। हमको ये जो डेट है इसको याद करना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करें इस कंपनियों की ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें, तो इसका ट्रिक होता है PDEDF। पी से हुआ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ई से हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, डी से हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एफ से हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसकी स्थापना सबसे लास्ट में किया गया था। व्यापारियों ने नए नए जगहों की खोज करने लगा समुद्र मार्ग से। उसमें से एक व्यापारी था बार्थोलोमेओ डियाज, जो कि पुर्तगाली का निवासी था। इन्होंने द केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 ईस्वी में किया। द केप ऑफ गुड होप एक जगह है जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे निचली बिंदु है। उसके बाद भारत की खोज करने के लिए कोलंबस निकले। कोलंबस जो थे वो स्पेन का निवासी था, जो कि 1492 में अमेरिका की खोज किया। कोलंबस जो थे वो भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता भटकने के कारण वो भारत ना आके अमेरिका चला गया। जब वो अमेरिका गया तो उसने वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन बोला, और उस अमेरिका का पहले नाम था बहामा द्वीप। लेकिन एक व्यक्ति थे अमेरिको वेस्पुची, जो कि अमेरिका के रास्ते पे कई बार गए थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो इनको ही मतलब सम्मानित करने के लिए अमेरिको वेस्पुची के नाम पे बहामा द्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। उसके बाद वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल का निवासी था, 1498 में केरल के कालीकट तक पहुंचा। कालीकट में उस समय जो शासक या राजा बोल सकते हैं वे थे जमोरिन। जब वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट पे पहुंचा तो वहां पे उसकी स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीर, यानी वास्को डिगामा सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे। वहां से उसको बोला जाए कि भारत का रास्ता अब्दुल मनीर ने बताया था कि आप मेरे साथ चलिए, हम भारत से ही आए हैं। और उसके बाद 60 गुना लाभ पर वस्तु को बेचा। यानी वास्को डिगामा ने भारत से वस्तु को खरीदा और अपने देश यानी यूरोप या पुर्तगाल कहा जाए तो वहां पे जाके 7 गुना लाभ पर वस्तु को बेचा। यानी यहाँ पे अगर 1 रुपया में वस्तु खरीदा तो वहां पे उसका 60 गुना पर बेचा। और वास्को डिगामा इतना ही नहीं, वास्को डिगामा 3 बार भारत आ चुके थे। एक बार आया था 1498 में, और उसके बाद 1502 में आया, और उसके बाद 1524 ईस्वी में आया। तो इस प्रकार वास्को डिगामा भारत की खोज किया था।